हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 11th का एक चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इन दोनों चैप्टर्स की जानकारी होनी चाहिए। चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं आते तो ये चैप्टर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चैप्टर 3 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी रेंज एंड डोमेन, कोडोमेन, इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इनके ग्राफ्स आपको आने चाहिए अच्छे से, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। सेम ऐसे ही रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर इनके बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सर से ऊपर से जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा यही है इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो इन्वर्टेबल होते हैं या नहीं। अब इन्वर्टेबल कैसे चेक करते हैं, तो इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या वो इन्वर्टेबल होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। तो सबसे पहले यही हमारा क्वेश्चन है कि जितने भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या ये इन्वर्टेबल होते हैं। अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है यानी ये कैसे चेक करते हैं, तो इसके दो मेथड है। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये देखने के लिए कि इन्वर्टेबल है या नहीं, इसके दो तरीके हैं। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड है कि कोई फंक्शन है फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, और कुछ इस तरह से फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन है g सच दैट, और ये b टू a है, और ये फंक्शन b से a पर है यानी कि रिलेटेड टू b टू a, और कुछ इस तरह से है ये कि x इक्वल टू जी वाई। और अगर आप और साथ में ये फॉग ऑफ y इक्वल टू वाई और गोफ ऑफ x इक्वल टू x आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है जो हमने 12th क्लास के चैप्टर 1 में सीखा है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होता है अगर वो 1 1 एंड ऑन टू। इसीलिए मैंने कहा था कि 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन वाला, क्योंकि उसी में ये टॉपिक है। तो 1 1 एंड ऑन टू है फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। 1 1 एंड ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बाइजेक्टिव कोई भी फंक्शन है 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव कहलाएगा, और अगर वो बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो हम जो क्वेश्चन जो करेंगे इन्वर्टेबल है या नहीं कोई फंक्शन, इसी मेथड से चेक करेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो साइन का है, कोस का, टेन का, जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, तो जो फंक्शंस हैं उनको हम इसी मेथड से चेक करेंगे कि क्या वो इन्वर्टेबल है या नहीं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम जो साइन का जो फंक्शन है उसकी इन्वर्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्या वो इन्वर्टेबल है या नहीं, और उसकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन वो सब चेक करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे उसका। उसके द्वारा हम देखेंगे कि क्या फंक्शन वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल नहीं है तो उसको हम कैसे इन्वर्टेबल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, ये डोमेन है आर, और ये इसकी रेंज है। तो साइन एक्स के फंक्शन को थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे।
तो ये साइन एक्स का फंक्शन है। तो देखो साइन एक्स की 0 पे 0 होती है वैल्यू, और पाई पे 0 होती है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। इसी तरह इधर माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे 0 वैल्यू होती है, और ये 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, मतलब -1 से 1 इसकी रेंज होती है। अब आप ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ x1 पे ये y का मान आएगा। सेम ऐसे ही देखो मैं यहाँ पे ले ली x2, तो देखो x1 पे भी यही वैल्यू है और x2 पर भी यही वैल्यू है। तो इन दो वैल्यूज पर, x की दो वैल्यूज पर सेम वैल्यू हमें मिल रही है, मतलब f(x1) और f(x2). तो मतलब ये कह सकते हो आप कि ये दो एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम इमेज बन रही है, x1 की और x2 की जो इमेज है वो दोनों सेम है। और जब ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बनती है तो हम उसको बोलते हैं मैनी वन। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, मैनी वन है। साइन एक्स का जो फंक्शन है वो कैसा है, मैनी वन। अब इन्वर्टेबल होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना चाहिए था और साथ में ऑन टू। तो ये 1 1 तो है नहीं, मैनी वन है, तो यही फेल हो गया ये केस। तो ऑन टू देखते हैं, ऑन टू है नहीं। फंक्शन को ऑन टू होने के लिए जितनी भी इमेज है उनकी प्री इमेज ए में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। डोमेन मतलब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो ये डोमेन है हमारी, और जो इसकी रेंज है ये वाई पे है। तो रेंज इसकी -1 से 1 तक है। तो ये होगी हमारी कोडोमेन। ये हमारी इमेज है। तो हर एक वाई के लिए, चाहे आप ये वाली वैल्यू लो, हर एक वाई के लिए हमारे पास एक्स मौजूद रहेगा। चाहे आप वाई की वैल्यू ये लो, इसके लिए भी हमारे पास एक्स वैल्यू अवेलेबल है। तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक्स मिल रहा है, मतलब प्रत्येक इमेज के लिए प्री इमेज हमें मिल रही है। तो इट मीन्स ये फंक्शन जो है ऑन टू है, ऑन टू। या फिर ये कह सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज जब दोनों बराबर हो जाएं तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है साइन एक्स का जो फंक्शन है कैसा होगा, मैनी वन एंड ऑन टू। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो फंक्शन है साइन एक्स का फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स इज मैनी वन एंड ऑन टू। तो जब ये मैनी वन ऑन टू है तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। और अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो इट इम्प्लाइज इट इज नॉट बाइजेक्टिव। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टेबल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज कि f(x) इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। तो फंक्शन कैसा है साइन एक्स का, नॉट इन्वर्टेबल है ही नहीं। तो जब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है ही नहीं तो हमें ये चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस चैप्टर को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो जब फंक्शन नॉट इन्वर्टेबल है तो हम इस चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है तो हम उसको बनाना पड़ेगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम इन्वर्टेबल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम इन्वर्टेबल बनाते हैं। तो अभी हमने देखा कि साइन का जो फंक्शन है वो मैनी वन एंड ऑन टू था, तो जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं नॉट इन्वर्टेबल। साइन एक्स फंक्शन है ये नॉट इन्वर्टेबल, तो हम इसको इन्वर्टेबल बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। तो अभी जो फंक्शन है साइन एक्स, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 to 1। तो इसको हमें बनाना है इन्वर्टेबल। और इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें इस फंक्शन को क्या बनाना होगा, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है
जैसे साइन 0 पे 0 वैल्यू, पाई बाई 2 पे होती है 1, और पाई पे वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, इसी तरह माइनस पाई बाई 2 पे -1। तो इस ग्राफ को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर। तो अब ये देखो, ये जो ग्राफ हमें मिला यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है, बाकी को हम इसको हटा देंगे, ग्राफ को बाकी को हम इसको हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जो हमें ग्राफ मिलेगा, अब जो ये ग्राफ मिला है हमें ओनली यहाँ से यहाँ तक, अब इसको चेक करेंगे, ये 1 1 and 2 होगा। अब देखिए इसकी जो डोमेन है, जो फंक्शन है, अब इसकी जो डोमेन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जो रेंज है इसकी -1 से 1, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे -1, तो रेंज वही है जो पहले थी, -1 से 1। अब इस डोमेन और इस रेंज में जो ये साइन का ग्राफ है, फंक्शन है, ये कैसा होगा 1 1 and 2। तो आप चेक करोगे कि x की हर एक वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ x की वैल्यू है, हर एक वैल्यू के लिए हमें y डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। चाहे आप x की कोई भी वैल्यू लो तो y की डिफरेंट वैल्यू, चाहे हम ये लेंगे तो y की ये वैल्यू मिलेगी। तो इससे पता चल रहा है कि x की हर एक वैल्यू के लिए हमें उसकी डिफरेंट इमेज मिल रही है। तो इट मीन्स ये फंक्शन कैसा हुआ 1 1 1 1। अब देखो y के हर एक वैल्यू के लिए, y के हर एक वैल्यू के लिए हमें x मिल रहा है, चाहे हम y कुछ भी लें, उसकी प्री इमेज मिल रही है हमें, उसकी प्री इमेज हमें मिल रही है। तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी हुआ। तो जब फंक्शन 1 1 on 2 बन गया तो हम उसको कह सकते हैं इन्वर्टेबल। तो साइन का जो फंक्शन था वो इस इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक जो ये फंक्शन है हमारा साइन का, ये कैसा है 1 1 and on 2। तो हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेबल है। अब जो ये फंक्शन है हमारा, जो साइन का जो फंक्शन है f(x = sin x), इस डोमेन और रेंज के लिए इसको हम इन्वर्टेबल बोल सकते हैं, इज इन्वर्टेबल। तो अब जो ये नई डोमेन आई है इस फंक्शन की, ये जो नई डोमेन आई है, इस डोमेन को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने -π/2 से π/2 तक। तो जिसके अंडर ये क्या होगा, फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो इसलिए इस डोमेन को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो देखिए जब ये इन्वर्टेबल हो गया तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस fx को हम y भी बोल सकते हैं कि y = fx = sin x। इट इम्प्लाइज, खाली हम y भी लिख सकते हैं, y = sin x। इट इम्प्लाइज, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स y, sin इनवर्स y। अब इस x को क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं gy = sin इनवर्स y। तो अब हमें एक नया फंक्शन मिल गया gy = sin इनवर्स y। तो एक फंक्शन मिल गया हमें g, जिसकी रेंज और डोमेन, जो हमारा फंक्शन था साइन, जिसको हमने -π/2 से π/2 के बीच में लिया था, ये वाला जो फंक्शन साइन का, अब इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इसका इनवर्स हमें मिल गया, जिसकी रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाएगी। तो साइन की जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो भाई जो हमें साइन का इनवर्स फंक्शन मिला है उसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। तो इस तरह से अब हमें एक नया फंक्शन हमने पढ़ा आज। तो इस प्रकार से आज हमने एक नया फंक्शन पढ़ा gy = sin इनवर्स y, जिसमें इस फंक्शन की डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज है -π/2 से π/2। तो ये हमने एक नया फंक्शन पढ़ा sin इनवर्स y।
अब ये जो y है, अगर हम यहाँ t की जगह t रख देंगे तो यहाँ भी t हो जाएगा, x की जगह x रखेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा और यहाँ भी x हो जाएगा। तो इन जनरली हम क्योंकि x की फॉर्म में हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(x) = sin इनवर्स x। तो g की जगह से फंक्शन f बोल दिया और y की जगह हम x ले लेंगे तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो फंक्शन क्या बना, -1 to 1 से -π/2 से π/2। तो ये जो नया फंक्शन हमारा आया है साइन इनवर्स, जिसकी डोमेन है -1 to 1 और रेंज है इसकी -π/2 से π/2। तो अभी हमने देखा कि फंक्शन को अगर हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया और इधर यहाँ से इसको तोड़ दिया तो मतलब हमने इस साइन का जो ग्राफ था इसको -π/2 से π/2 के बीच लिया तो फंक्शन इन्वर्टेबल था। तो सेम ऐसे ही क्या किसी और इंटरवल पर ये साइन का जो फंक्शन है इन्वर्टेबल है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए अभी हमने देखा कि साइन का जो ग्राफ था -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो पार्ट है साइन का, ये जो फंक्शन था यहाँ पर क्या था, इन्वर्टेबल था। मतलब अभी हमने देखा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 टू -1 to 1, इस डोमेन और रेंज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये फंक्शन है साइन का, ये इन्वर्टेबल था। साइन x जो था वो इन्वर्टेबल था, मतलब 1 1 and 1 2 था, 1 1 and 1 2। तो it means that implies it is invertible, ये इन्वर्टेबल था। तो हमने एक नया फंक्शन निकाला था कि इसका इन्वर्स क्या था, फिर इसका इन्वर्स था f(x) = sin इनवर्स x, जिसकी डोमेन क्या थी, जो इसकी रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, -1 to 1, और रेंज थी इसकी -π/2 से π/2। अब जैसे ये फंक्शन आया इस इंटरवल के बीच में फंक्शन है, इन्वर्टेबल है, सेम ऐसे ही हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या आगे भी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो बिल्कुल होगा। तो देखिए अगर मैं इस फंक्शन को π/2 से 3π/2 के बीच में लूँ, फंक्शन को इसको ना लेके मैं इसको लूँ, अगर ये वाला पार्ट लूँ केवल इतना वाला, तो ये पार्ट भी क्या है, 1 1 and 2 है। अगर मैं इस फंक्शन को, जो साइन का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को π/2 से 3π/2 के बीच में लेता हूँ, मतलब हमारी डोमेन π/2 से 3π/2 और रेंज तो हमारी वही रहेगी, और रेंज हमारी रहेगी -1 to 1। तो इस इंटरवल के बीच में भी फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो इंटिप्लाइज, यह हम बोल सकते हैं कि ये जो साइन का जो फंक्शन है 1 1 and 1 2 होगा। 1 1 and 1 2 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स देखिए क्या आएगा इसका, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा f(x) = sin इनवर्स x, जिसकी डोमेन हो जाएगी -1 to 1। इस वाले फंक्शन की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी π/2 to 3π/2। तो इस तरह से ये जो साइन का जो ग्राफ है, साइन का जो फंक्शन है, ये आगे भी अलग अलग पार्ट पर, तो सेम ऐसे ही आगे 3π/2 से 5/2 के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, इन्वर्टेबल होगा। सेम ऐसे ही इधर -π/2 से -3π/2 के बीच में भी ये इन्वर्टेबल होगा। तो मतलब जो साइन इनवर्स है उसकी डोमेन तो यही रहेगी, और अगर हम इसको इस वाले पार्ट में लेते हैं 3π/2 से 5/2, 3π/2 से 5π/2, तो भी फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, और जिसकी डोमेन होगी -1 to 1 और रेंज होगी 3π/2 से 5/2। अब चूंकि ये ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं,
तो इसी तरह इनफाइनाइट इंटरवल आएंगे, तो बहुत सारे। अब इन बहुत सारे इंटरवल्स में सभी पे क्या फंक्शन है, इन्वर्टेबल है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू हम लें, कौन सा इंटरवल लें जो स्टैंडर्डाइज हो, तो इसमें आपको ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो इंटरवल है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इस वाले इंटरवल को ही स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। मतलब जब भी हम साइन इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो उसका डोमेन और रेंज वो इसी इंटरवल के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो डोमेन तो इसकी यही रहेगी -1 से 1, और रेंज इसकी रहेगी -π/2 से π/2। मतलब ये जो बीच की जो सेंटर वाली जो रेंज है -π/2 से π/2, इसी को पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, तो इसी वैल्यू को स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे साइन इनवर्स फंक्शन की, तो हमें डोमेन लेनी है इसकी -1 to 1 और रेंज लेनी है -π/2 से π/2। तो इस रेंज और डोमेन के अंडर जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स, तो इसके अंडर जो हमारा साइन इनवर्स का जो फंक्शन वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो रेंज है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब भी हम साइन के इनवर्स की बात करेंगे, डोमेन तो सेम ही रहेगी, तो उसकी जो रेंज है -π/2 से π/2, मतलब ये सेंटर वाली जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आई होप आपको ये साइन इनवर्स का जो ग्राफ है समझ आया होगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ इन्वर्टेबल होता है। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। साइन इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए अब हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, वो जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है और इसके इनवर्स का, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाती है। तो एक्स एक्सिस जैसे साइन एक्स में f(x) = साइन एक्स, जिसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 to 1। तो मतलब रियल नंबर्स जो है एक्स एक्सिस पे बनेंगे, और ये क्या है, एंगल। तो जो रियल नंबर्स है वो एंगल है, जैसे यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस पे बनेंगे, जैसे यहाँ 0, यहाँ पाई, 2π, इस तरह से। तो साइन का इस तरह से ग्राफ बनता है, ये पाई 2π, और यहाँ पे 0 हो गया, ये -π, यहाँ माइनस के 2π, और यहाँ पे वैल्यू होती है हमारी, रेंज होती है 1, और ये इधर -1। तो रेंज -1 से 1 तक, और ये वैल्यू हमारी जो एंगल्स हैं वो रियल नंबर्स हैं एक तरह से। जो डोमेन है उसकी डोमेन है वो एंगल है, एंगल, और जो ये रेंज है ये हमारे नंबर्स हैं -1 to 1, ये हमारे नंबर है। अब जब हम इसके साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। तो ये जो हमारी रेंज थी ये अब एक्स एक्सिस बनेगी, ये -1 ले लो, यहाँ ले लो 1, और ये जो एंगल थे हमारे एंगल, ये जो एंगल है, ये सारे एंगल जो है ये वाई एक्सिस बनेंगे। तो सपोज यहाँ पे ले लेते हैं सपोज पाई, इधर ले लेते हैं 2π, इधर -π -2π। अब साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, और ये पाई है तो यहाँ पे कहीं π/2 होगा, तो इस पे वैल्यू होगी कितनी, 1, और -π/2 पे -1 होगी वैल्यू। तो ऐसे कुछ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू थी वो वाई एक्सिस पे रहा, और जो वैल्यू हमारी वाई एक्सिस पे थी वो एक्स एक्सिस पर है। तो ये हमारी वैल्यू है π/2, और ये वाली वैल्यू है हमारी -π/2।
अब आप ध्यान से देखोगे जो फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स फंक्शन, वो पहली जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो -π/2 से π/2 के बीच थी। मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, साइन इनवर्स है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स x के लिए ग्राफ है वैसे तो। और इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, इसी को हम थोड़ा डार्क कर देंगे, क्योंकि इसको डार्क कर देंगे क्योंकि यही क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो fx = साइन इनवर्स x, जिसकी डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। और इसी रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो देखिए अगर हम इसी ग्राफ को साइन वाले ग्राफ में अगर बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। साइन x और साइन इनवर्स x के ग्राफ को हम एक ही ग्राफ में बनाएं तो कैसे बनेगा। तो एक लाइन ड्रॉ यहां से करेंगे, इसको बोलेंगे हम y = x। तो अगर हम साइन इनवर्स x और साइन का ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाए तो एक दूसरे की मिरर इमेज दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम, और किसके अबाउट, y = x के अबाउट। तो मिरर अगर हमारा यहाँ रख दिया जाए तो इनके ग्राफ देखो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये तो का साइन क्या, तो साइन इनवर्स का कुछ ग्राफ इस तरह से दिखेगा कुछ ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला है ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला है ये तो है साइन इनवर्स x, और ये जो ब्लैक वाला है ये, और ये ब्लैक वाला ये साइन x का ग्राफ है। fx = साइन x। तो हम कह सकते हैं कि साइन x और साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है अगर हम उसको एक ही एक्सिस में बनाएंगे हम तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे, तो हम लिख सकते हैं कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x इज मिरर इमेज ऑफ fx = साइन x। तो साइन x की मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y = x। मतलब ये जो लाइन y = x, ये जो लाइन है इस लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज कहलाते हैं। ऑन y = x ऑन सेम सेट ऑफ एक्सिस। तो सेम सेट ऑफ एक्सिस में जब इनके हम ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये साइन का फुल ऑपरेशन था। तो इस वीडियो में आपने साइन इनवर्स फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाया, फिर उसकी रेंज और डोमेन निकाली, उसका ग्राफ बनाना सीखा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के द्वारा, तो आई होप इस वीडियो के द्वारा आप साइन इनवर्स फंक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो सेम इसी तरह के सारे बाकी के जो फंक्शन है हम उनके रेंज डोमेन निकालेंगे। अब जैसे हमने साइन का पूरा डीपली इसका ऑपरेशन किया, बाकी के जो फंक्शन है उनका इतना डीपली से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे हम डायरेक्टली उनके रेंज डोमेन और उसके ग्राफ को पढ़ेंगे ओनली। तो चलिए अगली वीडियो में हम बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।